दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, सब दोस्तों ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं। बात की जाए दोस्तों आज ही के दिन हमें इन्फोसिस में ऑल टाइम हाई हिट देखने को मिला है। तो गाइस TCS भी पीछे कैसे रह सकता है? जी हाँ दोस्तों, TCS को लेकर बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। TCS के टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया गया है। नया टारगेट क्या है मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ दोस्तों मैं जब भी पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, पता है कि संडे को हमारी पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज आती है, उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत लोग एक कॉमन सी गलती करते हैं, वो है एलोकेशन की। और गाइस जो दिग्गज हेवी वेट हैं, चाहे वो आईटी की बात की जाए, बैंक एनबीसी की बात की जाए, तो वहाँ पे उनका एलोकेशन ही नहीं होता है। ऐसे स्टॉक पे एलोकेशन होता है गाइस कि वो एकदम विपरीत होता है, और इसीलिए निफ्टी की तेजी में भी उनका पोर्टफोलियो लाल होता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि TCS को लेकर टारगेट्स क्या देखने को मिल रहे हैं। आज की डिलीवरीज गाइस बहुत ही ह्यूज देखने को मिल रही है अहेड ऑफ द Q4 नंबर्स, और हमें रणनीति क्या बनानी है, और निफ्टी आईटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं स्पेशली बहुत दिनों के बाद TCS को कवर कर रहा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं कर दूंगा पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस कल ही के दिन हमें न्यूज़ देखने को मिलता है कि इन्फोसिस ने अपने नंबर डिक्लेयर करने का सोचा है। डेट क्या है? 14 जुलाई है ना। और दोस्तों एसेंचर के भी नंबर्स आएंगे, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहर की कंपनी में देखने को मिलती है। उनका कारोबार इंडिया में भी देखने को मिलता है। 24 जून को उनके भी नंबर आएंगे, है ना। और इसी के बीच में गाइस सारे आईटी अच्छा कर रहे हैं। बात की जाए आज इन्फोसिस ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, और दोस्तों TCS पीछे कैसे रहेगा? तो इसी बीच में TCS टारगेट को अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आईटी वाले स्टॉक्स अच्छा क्यों करेंगे और क्यों कर रहे हैं, और आपको आईटी को क्यों रखना चाहिए दोस्तों, चलिए उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलोकेशन देना, और ये समझना कि जितने भी TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, HCL टेक हो गए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा निफ्टी का। निफ्टी के अगर ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 1670% के आसपास इनके ऑल टाइम चार्ट देखने को मिल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी बैलेंसिंग होती है। निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं और निफ्टी से निकल भी जाते हैं। दोस्तों निफ्टी जो आईटी के टॉप मेगा जाइंट कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये दोस्तों उधर ही रहते हैं। अगर आप देखें तो लास्ट एक साल में अगर आप देखें परफॉर्मेंस निफ्टी का, तो निफ्टी ने मात्र 56% रिटर्न दिया है। निफ्टी आईटी की बात की जाए 95%। अगर आप देखें दोस्तों तो इधर पे निफ्टी आईटी निफ्टी को बहुत तेज़ी से बीट कर रहा है। मतलब एक इंडेक्स है जो निफ्टी को एकदम आउट परफॉर्म कर रहा है। 5 साल के बारे में देखें दोस्तों तो 5 साल में निफ्टी ने पैसे दोगुने भी नहीं किए हैं। लेकिन अगर आप आईटी को देखें तो 153% की तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब निफ्टी के तेज़ी में दोस्तों निफ्टी के आईटी ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा किया है, चाहे वो 1 साल की बात हो, चाहे वो 5 साल की बात हो, फिर लाइफ टाइम की बात हो। निफ्टी आईटी का इंडेक्स दोस्तों मैक्सिमम अगर आप देखें तो निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो 300% के आसपास देखने को मिल रहा है। और निफ्टी जो आईटी का गठन जब से देखने को मिल रहा है तब से 442%। तो अगर आप देखें तो निफ्टी को हमेशा गाइस ये बीट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, इन सब का क्या वेटेज का इंपॉर्टेंस है। और गाइस इसलिए मैं बोलता हूँ कि आईटी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इनके जो जॉब है वो काफ़ी हद तक स्टेबल देखने को मिलते हैं। इनके जो बिजनेस है काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है। और आने वाले कल में जिस हिसाब से हम लोग जो हमेशा बात करते हैं डिजिटल सिस्टम का, तो गाइस आईटी जो पिछले 20 साल की आईटी थी, आने वाली जो 20 साल की आईटी है उसमें बहुत मेगा डिफरेंस है। क्योंकि सब बिजनेस चाह रहे हैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना, मजबूत करना। और दोस्तों वो आईटी के बिना इम्पॉसिबल। इवन जीएसटी जो रिटर्न आप फाइल करते हैं उसमें भी गाइस इन्फोसिस का ही सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो समझ चलिए कि आईटी के जितने बिजनेस हैं वो बहुत ही नेसेसरी में आ चुके हैं। और आईटी अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो गाइस आप बहुत कुछ मिस भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा बात बोला, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट समझाया। बहुत बिगनर होते हैं वो TCS को ध्यान ही नहीं देते हैं। और बात की जाए TCS छोड़िए, इन्फोसिस समझते ही नहीं कुछ, वो छोटे मोटे स्टॉक पर निवेश करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया निफ्टी के इंडेक्स ही दोस्तों ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है, और आने वाले कल में भी देगा। इसीलिए उसमें टॉप कंपनी कौन सी है? TCS की बात की जाए तो ICICI सिक्योरिटीज टारगेट कितना दे दिया है? 3500। और दोस्तों मुझे लगता है कि नंबर्स अगर सही जाएँ, ये आपको आने वाले 2-3 क्वार्टर में 4000 से ऊपर जाने की उम्मीद रखता है। शॉर्ट टर्म में गाइस 3500 के आसपास टारगेट है। लेकिन जो बात की जाए दूसरे प्लेटफॉर्म में जो रिसर्च अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हायर साइड में TCS 4000 के आसपास देखने की उम्मीद है। अगर आज के दिन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें मोरलेस फ्लैट देखने को मिल रहा है। 3270 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें जहाँ पे ओपनिंग हुआ है उधर पे ही क्लोजिंग हमें देखने को मिला। और निफ्टी में आज थोड़ी गिरावट थी, लेकिन दोस्तों आईटी के स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। और इन्फोसिस ने भैया अपना आज ऑल टाइम हाई भी हिट किया था। TCS की बात की जाए आप देख सकते हैं कि ये अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे है, और कभी भी गाइस TCS यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। अगर आप देखें TCS के चार्ट पैटर्न की बात की जाए कितना स्टेबल है दोस्तों, मतलब गिरता ही नहीं है। अगर आप देखें TCS को, एकदम साइलेंट मल्टीबैगर है जो स्लोली भागता है, और आपको ह्यूज एक्यूमुलेशन का मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं उसको बहुत मेगा डाउन साइड में खरीदूँ, तो गाइस कभी नहीं आने वाला, ये सब क्रैश में मिलता है। और गाइस अगर TCS को नहीं होल्ड करते हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।
दोस्तों आज की डिलीवरीज की बात की जाए तो आज हमें 60% के आसपास देखने को मिल रही है। मैं थोड़ा बेटर दिखा दूँ। ओके दोस्तों, इट्स नाउ बेटर आई गेस। तो अगर देख सकते हैं गाइस कि 16 लाख शेयर ट्रेड हुए इसके अगेंस्ट में, अप्रॉक्स 10 लाख शेयर्स की डीमेट में वापसी हुई है। अगर आप देखें 60% एकोमोडेशन हमें देखने को मिल रहा है। आईटी के सारे स्टॉक में गाइस 70% 60% Q1 के नंबर्स के पहले एकोमोडेशन हो रहे हैं। और दोस्तों अगर आप मिस करेंगे इस मौका को तो शायद आपसे रैली आने वाले कुछ क्वार्टर में एकदम मिस हो जाए। इस एक साल पहले इसका भाव कितना था? 2000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। अगर आप देखें मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। बहुत बड़ी दोस्तों मार्केट कैप है, जाइंट मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 1% के ऊपर देखने को मिलती है। इंडस्ट्री भी से महंगा है क्योंकि गैस 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप, एक मार्केट लीडर है। इन्फोसिस के लगभग 2 गुना आप पकड़े चल सकते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। इनके पास कितना रिजर्व सरप्लस है? तो गैस कंपनी के पास बहुत ही ह्यूज रिजर्व सरप्लस। अगर आप देखें तो कंपनी के पास 86,000 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस देखने को मिल जाता है। कंपनी के जो फाइनेंशियल मैट्रिक होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको दोस्तों मैंने सिखाया कि 15 से 20 बहुत ही अच्छा होता है और लार्ज कैप का थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका 37 के आसपास है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा कर देता है? अगर आप देखें ROC 47, करंट रेशियो 2.91। तो गाइस ये सब फॉरेन स्टॉक है और ऊपर से इसके ऊपर दोस्तों 5 पैसा का भी कर्जा नहीं है। इतनी कैशिश कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, और अगर दोस्तों इधर पे लोग नहीं उठाते हैं तो बहुत बड़ी आने वाले कल में एक रैली मिस होने की संभावना हमें दिखाई पड़ती है। सर प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास हमें देखने को मिलते हैं 0.47 जो % प्लेज ही है। बहुत ही कम प्लेज हमें देखने को मिलते हैं, ना के बराबर है। FIS की होल्डिंग की बात की जाए तो 15.6% के आसपास है। DIS की बात की जाए तो 7.9% के आसपास है। पब्लिक के पास दोस्तों बहुत ही फ्यू हमें शेयर्स देखने को मिलते हैं। टिकर टिप में जो रिसर्च अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डाउनसाइड की बात की जाए तो भाई 40% एकदम दोस्तों अनबिलीवेबल है। ये आंख बंद करके भी आना इम्पॉसिबल है। और होने का कुछ भी हो सकता है बट मेरे हिसाब से ये कभी नहीं आएगा। आपको दोस्तों अगर TCS कभी 3000 का नीचे मिलता है तो आपके लिए खुशकिस्मती होगी। बिकॉज अगर आप देखें अपसाइड की बात की जाए 25% अप है। और मुझसे दोस्तों मतलब जो इनकी रिसर्च टीम है उसे मैं पूरा ओके फील करता हूँ, क्योंकि आने वाले कल में मुझे भी लगता है कि TCS 4000 का लेवल तोड़ेगा। अगर इन्फोसिस यहाँ से 15% भाग सकता है तो TCS दोस्तों इधर से 20% में भाग सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बिकॉज दोनों बहुत ही शानदार कंपनी है। और TCS का टारगेट जो आप लोगों ने देखा कि 3500 के आसपास, ये इसको आने वाले 2 क्वार्टर में तोड़ेगा। और TCS दोस्तों एक नया हाई लगाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके अर्निंग्स काफ़ी हद तक स्टेबल देखने की उम्मीद भी है। ये सब लाइफ टाइम वाला स्टॉक है। ये सब स्टॉक को जनरली लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं। ये सब सीधा डीमेट में जाने के लिए है। बिकॉज अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो ये सब स्लोली भागते हैं, आपको FD से बेटर रिटर्न देते हैं और आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स करते हैं। तो आने वाले कल में IT बहुत अच्छा करेंगे और IT का जो डिमांड जनरेट हो रहा है वो अपने आप में ही मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता है, इतनी तेज़ी से बढ़ा। तो मेरे हिसाब से CMP में आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, या फिर एक डिप मिलता है 5% 3% का तो एकदम बाई कर सकते हैं और इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज आने वाले कल में अगर उसे इधर से ब्रेकआउट मिलता है तो ये शेयर बहुत तेज़ हो जाएगा। और आपने देखा कि जब स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो बहुत तेज़ होता है। तो इधर पे गाइस वही हुआ था, ब्रेकआउट के बाद शेयर एकदम आग बन गया था और 2000 के बाद दोस्तों सीधा इनकी जर्नी 3300 के आसपास थी, जो कि 50% से ऊपर एक साल के अंदर थी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों TCS यूनिवर्सल का स्टॉक है और चाहे तो CMP में बाई कर सकते हैं और चाहे तो पोजिशन ट्रेड के लिए इनको इन्फोसिस को और SCL टेक उठा सकते हैं। इन्फोसिस और SCL टेक में ज़्यादा मार्जिन है बट TCS भी दोस्तों अफोर्डेबल स्टॉक है। आप चाहें तो इसको बाई इन कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज टारगेट बहुत ही अब बताया जा रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।